हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हमने अभी तक ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स के फर्स्ट 2 स्टेजेस के बारे में डिस्कस कर लिया है, यानी हमने इनिशिएशन और इलोंगेशन के बारे में डिस्कस कर लिया है। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द टर्मिनेशन, द लास्ट स्टेप ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। तो टर्मिनेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। टर्मिनेशन में बेसिकली क्या होता है, आरएनए पॉलीमरेज जो है वो न्यूक्लियोटाइड्स के एडिशन को रोक देता है। सो देयर इज no further addition of nucleotides। जितने होने थे ऐड उतने हो गए, अब न्यूक्लियोटाइड्स और ऐड नहीं होंगे। इसी चीज को हम टर्मिनेशन बोलते हैं। अब नेक्स्ट आपको ये याद रखना है कि इस पूरी प्रोसेस के लिए, टर्मिनेशन की प्रोसेस के लिए कुछ सीक्वेंसेस की रिक्वायरमेंट होती है, जिनमें से मेजर सीक्वेंस जो है उसे हम टर्मिनेटर बोलते हैं। So terminator is the main sequence which helps in the termination of transcription, and the exact process of termination is not known yet। तो क्या है कि इसकी प्रोसेस जो है वो उसके बारे में ढंग से पता नहीं है। सारी थ्योरीज हैं जो साइंटिस्ट ने बताई हैं कि हो सकता है कि टर्मिनेशन ऐसे हो वैसे हो वगैरह वगैरह। तो जो टर्मिनेशन की प्रोसेस है इसको बोला जाता है कि 2 टाइप की टर्मिनेशन हो सकती है। तो इसके टाइप्स 2 हैं। एक होता है जिसे बोला जाता है इंट्रिंसिक टर्मिनेशन। इंट्रिंसिक, अंदर से, सीक्वेंस के अंदर से कुछ ऐसी चीज हो रही है जिसकी वजह से टर्मिनेशन हो जा रहा है, न्यूक्लियोटाइड्स के एडिशन रुक जा रहा है। या फिर दूसरा टाइप जो टर्मिनेशन का होता है उसे बोला जाता है रो डिपेंडेंट टर्मिनेशन। रो डिपेंडेंट, ठीक है। तो ये 2 टाइप्स हैं टर्मिनेशन के। अगर हम इंट्रिंसिक टर्मिनेशन की बात करें तो इसके अंदर क्या होता है, इस फॉर्म ऑफ टर्मिनेशन के अंदर एक चीज बनती है जिसे हम बोलते हैं हेयर पिन स्ट्रक्चर। सो देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ हेयर पिन स्ट्रक्चर इन दी आरएनए, ठीक है। तो आरएनए जो होगा, जो नया आरएनए बन रहा है उसके अंदर हेयर पिन स्ट्रक्चर बन जाएगा ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस। पैलिंड्रोमिक आप सबको पता होगा। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस जो हैं इनकी प्रेजेंस की वजह से हेयर पिन स्ट्रक्चर बन जाता है। जैसे मान लो कि ये पूरा सीक्वेंस है, तो यहाँ था GAATTC, ठीक है। तो कुछ गैप के बाद फिर से एक ऐसा चीज बन जाएगी जो इसके कॉम्प्लीमेंट्री हो। तो सी के कॉम्प्लीमेंट्री इज जी, ए के, टी के कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा, ए होगा। तो ऐसा सा एक सीक्वेंस बन जाएगा। ये दोनों जो है आपस में हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेंगे क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंसेस हैं। इसे बोलेंगे इंट्रिंसिक टर्मिनेशन, बिकॉज द आरएनए पॉलीमरेज इज नॉट एबल टू मूव फर्दर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस हेयर पिन स्ट्रक्चर विच इज प्रेजेंट इनसाइड द आरएनए सीक्वेंस। अब आप ये बोलोगे कि यहाँ टी क्यों लिख दिया है, तो आपको बता दूं, ये मैंने जनरल आपको एग्जांपल दिया है। एक्चुअल में यहाँ टी की जगह यू होगा क्योंकि हम आरएनए की बात कर रहे हैं। आरएनए के अंदर ही ये पूरा हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर बन रहा है, डीएनए के अंदर ये स्ट्रक्चर नहीं फॉर्म हो रहा है। क्लियर है। तो ट्रांसक्रिप्ट जो होता है, ट्रांसक्रिप्ट इज बेसिकली आरएनए। सो द आरएनए इज फॉर्मिंग अ हेयर पिन स्ट्रक्चर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस इन इट। अब क्या होता है कि ये जो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस होता है इसका एक फीचर होता है दैट दिस पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस इज मोस्टली जीसी रिच। So there are more number of guanine and cytosines inside this sequence as compared to adenine and thymines और uracil mainly। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, GC rich region है जो हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर बना रहा है, एंड दिस GC rich region is then followed by a U rich region। तो सबसे पहले GC सीक्वेंसेस होंगे, GC या GGC ऐसा कुछ सीक्वेंस होगा, उसके बाद यू रिच सीक्वेंस स्टार्ट हो जाएगा। तो बहुत सारे यूरिडीन्स आपको मिलेंगे, यू बहुत सारे होंगे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, बेसिकली आरएनए हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर बना रहा है जो कि एक इंट्रिंसिक स्ट्रक्चर है, अंदर से खुद बन रहा है, बाहर से कुछ चीज नहीं दी हमने।
तो इस हेयर पिन स्ट्रक्चर की वजह से ही टर्मिनेशन हो पा रहा है. सो दिस टाइप ऑफ टर्मिनेशन इज नोन एज इंट्रिंसिक टर्मिनेशन. Another type we are going to talk about is the row dependent termination. What is this row dependent termination? So you have to remember that this row is basically a protein. So there is the requirement of a row protein. एक रो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होगी जो आरएनए के एक पर्टिकुलर सीक्वेंस से जाके बाइंड करेगा, जिसे हम बोलते हैं, उन साइट्स को बोलते हैं रट साइट्स, RUT. तो ये जो रो प्रोटीन होता है ये रट साइट से जाके बाइंड कर जाता है. वेन एवर दिस रो प्रोटीन बाइंड्स टू दी रट साइट्स देयर इज टर्मिनेशन. ठीक है, किस वजह से? क्योंकि ये डीएनए आरएनए के हाइब्रिड को ब्रेक कर देता है, उनके बीच के बॉन्डिंग्स को ब्रेक कर देता है. तो हो क्या रहा है? रो प्रोटीन. अब रो प्रोटीन का थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं है क्या. तो रो प्रोटीन जो होता है इसे बोला जाता है एटीपी डिपेंडेंट. सो इट इज गोइंग टू रिक्वायर एटीपी. इसे रिक्वायरमेंट है एटीपी की, देयरफॉर इट इज एटीपी डिपेंडेंट. But this is stimulated by the presence of RNA. So this is known as ATP dependent RNA stimulated helicase. समझ आ रही है ये बात? ATP पे डिपेंड करके RNA से स्टिमुलेट होके ये एक टाइप का एंजाइम है जिसे कि हम हेलिकेज बोल रहे हैं. क्योंकि ये क्या करेगा, जो डीएनए आरएनए हाइब्रिड है, मैंने आपको बताया था टेम्पलेट स्ट्रैंड, आरएनए यहाँ बन रहा है, दिस इज द डीएनए आरएनए हाइब्रिड एंड दिस इज द चेन ऑफ द आरएनए. तो यहाँ डीएनए है, ये हमारे पास आरएनए है, न्यूली फॉर्म्ड आरएनए, एंड देयर इज अ रीजन where DNA RNA hybrid is there. DNA RNA hybrid यहाँ पे प्रेजेंट है. तो रो प्रोटीन क्या करता है? एटीपी की हेल्प से इस डीएनए आरएनए हाइब्रिड से जाके बाइंड कर जाता है. सो इट बाइंड्स हियर एंड देयरफॉर कॉजेज द डिसोसिएशन ऑफ द आरएनए फ्रॉम द टेम्पलेट डीएनए स्ट्रैंड. तो डीएनए के स्ट्रैंड से आरएनए डिसोसिएट हो जाएगा और जो पूरी प्रोसेस थी, जो ट्रांसक्रिप्शन चल रही थी, वो एकदम से रुक जाएगी. अब रो के बारे में एक और चीज जो इम्पोर्टेंट है वो ये कि इट इज ऑफ अराउंड 275 किलो डेल्टन्स. इतना इसका वेट होता है, मॉलिक्यूलर वेट. इतने मॉलिक्यूलर वेट का ये एक प्रोटीन है एंड दिस इज the hexamer. ठीक है, रो प्रोटीन इज the hexamer. It consists of 6 units. ठीक है, हेक्सामर है और जो 6 यूनिट्स इसके साथ अटैच्ड होती हैं वो सारी सिमिलर होती हैं. सो ऑल द यूनिट्स आर आइडेंटिकल टू ईच अदर. समझ आ रही है ये बात? तो रो प्रोटीन रट साइट्स पे, ये यहाँ कहीं कोई साइट आ गई, मान लो रट साइट, तो उस साइट पे जाके रो प्रोटीन बाइंड कर जाएगा और टर्मिनेशन कॉज करेगा. रट साइट्स के बारे में भी एक चीज बोली जाती है. अब वो क्या है? ये बोला जाता है कि दीज रट साइट्स आर रिच इन सी, साइटोसिन, रिच इन C nucleotide. So there are more number of C nucleotides in these rut sites, but these are very poor in G. Guanine sequences, guanine nucleotide आपको वहाँ नहीं मिलेगा. समझ आ रही है बात? तो हमने डिस्कस किया कि टर्मिनेशन की जो प्रोसेस है प्रोकैरियोट्स में वो कैसी होती है. आई होप कि आपको आज की वीडियो पसंद आई हो. अगर पसंद आई हो सो प्लीज लाइक, share and subscribe. Thanks a lot.